ये चिट्टा कहाँ से मिलता था आपको? सर बाजार में बहुत लोग बेचते थे, चलते फिरते कई गलियों में, कई बेचने वाले बहुत हैं, जितने लगाने वाले हैं उतने बेचने वाले। सर लगाने वाला तो कोई शिकायत करता नहीं, परिवार वाले करते हैं, कोई हमने तो आज तक देखा नहीं भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई होगी। पैसे की बात की जाए तो 10 से 12 लाख रुपया मैं इस नशे में खत्म कर चुका। रानिया जो हल्का है ना, खेलों में बड़ा अच्छा था, यहाँ से खिलाड़ी निकले हैं बहुत सारे, नर्सरी कहा जाता है इसको, खेल की नर्सरी। लेकिन आज ये खेल की नर्सरी नहीं रहा रानिया हल्का, आज नशे की नर्सरी बन गया है। विधानसभा चुनावों की तारीख अब बहुत पास आ चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अलग अलग मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन क्या वो मुद्दे पूरे हो पाएंगे? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन मुद्दों में से एक मुद्दा नशे का भी है, जो अब बहुत ज्यादा फैल चुका है। नौजवान युवकों को नशा खोखला और खत्म करता जा रहा है। आज बात करेंगे रानिया विधानसभा की, जहां नशा इस कदर बढ़ गया है कि नशे ने हंसते खेलते घरों को उजाड़ कर रख दिया है। जी हां, नशे की चपेट में आकर रानिया में एक और युवक की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, घर में मातम पस रहा है। परिवार ने बताया है कि 22 साल का सोनू पिछले करीब 3 सालों से चिट्टे का सेवन कर रहा था। कई महीनों तक इस बारे में उसका परिवार बेखबर रहा। जब तक परिवार बेटे की हालत को जान पाता, तब तक सोनू बुरी तरीके से नशे का आदी हो गया था। मेहनत करके लाखों रुपयों से सोनू का इलाज भी करवाया, लेकिन सोनू बच नहीं पाया। रानिया में ये कोई पहला सोनू नहीं है जो नशे की भेंट चढ़ा हो। ऐसे कई सोनू हैं जिनका परिवार उजड़ चुका है। रानिया में बढ़ रहे नशे की जमीनी हकीकत को कई महीने पहले 2024 के विधानसभा चुनाव में रानिया से ताल ठोक रहे सर्वमित्र कंबोज ने भी दिखाई थी, जिसमें युवकों ने बताया था कि कैसे उन्हें आसानी से चिट्टा मिल जाता है, कैसे वो नशे का सेवन करते हैं। जरा आप एक बार फिर से वो रिपोर्ट देखिए। रानिया शहर में है, रानिया हल्का है आपको पता, सिरसा जिला में, बिल्कुल लास्ट में पड़ता है। और हम यहां क्यों पहुंचे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह रिपोर्ट आप सभी को देखनी चाहिए, पूरे हरियाणा को देखनी चाहिए, सिस्टम में बैठे लोगों को देखनी चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को देखनी चाहिए। आपको याद होगा उड़ता पंजाब पहले कहते थे, और उड़ता पंजाब एक फिल्म भी आई थी। उड़ता पंजाब फिल्म क्यों बने थे? ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर, कि पंजाब में बहुत नशा हो गया है। आज वैसी हालत हरियाणा की हो गई है, और खासकर हरियाणा में सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया कोई है तो वो है सिरसा जिला, और सिरसा में रानिया हल्का सबसे अफेक्टेड। और आज मैं एक परिवार में हूं जहां से बहुत खबरें मैंने देखी, मेरे पास बहुत खबरें पहुंची। मैंने नौजवानों की डेड बॉडीज देखी, यहां पर डेड बॉडीज लेकर प्रदर्शन करते लोग देखे यहां पर। छोटी सी उम्र के नौजवान हैं, लेकिन अगर आप इनकी हालत देखें तो आप देख नहीं पाएंगे। सच में अगर आप हालत देखें इनकी, आप पैरों से लेकर अगर ऊपर तक अगर आप देखें तो आप हालत देख नहीं पाएंगे। और ये सब ड्रग्स की वजह से हुई है। नौजवान लड़का, और मेरे पीछे जो लड़के बैठे हैं, इन्होंने अभी नशा छोड़ा है, लेकिन उससे पहले इनकी हालत इनसे भी बुरी हो गई थी। यार दोस्तों को देखकर मन का लालच, जैसे कि लगा लो अपने आप की इच्छा हो जाती है जैसे, तो मजे मजे में ले लिया। कई बार डॉक्टर की दुकान से उठा लाना, कई बार कचरे वाले ढेर से या किसी का लगा हुआ, ऐसे ऐसे उठा उठा कर इंजेक्शन लगाते रहे, जिसके कारण मेरे को HIV की शिकायत हो गई। मतलब कहीं पे भी पड़ा हो आपके उठा के लगा लेते थे? उठा के लगा लेते थे। आपको लगता नहीं था कि नुकसान हो सकता है, जान जा सकती है? सर जब तोड़ लगती थी, इधर उधर देखना पड़ता था, तब कुछ भी समझ में नहीं आता था। तब तो बस एक ही है, चाहे चाकू से नस फाड़ के बीच में डालो।
ये चिट्टा कहाँ से मिलता था आपको? सर बाजार में बहुत लोग बेचते थे, चलते फिरते कई गलियों में कई बेचने वाले बहुत हैं, जितने लगाने वाले हैं उतने बेचने वाले हैं। लोग थे बहुत ही ज़्यादा, कहीं भी बाजार में चले जाते होते ही मिल जाता था, टुरते फिरते फड़ा जाते थे। बड़ी आसानी से नशा मिल जाता है। पुलिस क्या करती है? पुलिस नहीं देखती उन लोगों को? सब कुछ, पुलिस भी आई है, सब कुछ है, शिकायत भी करी थी, कोई कार्रवाई नहीं करी किसी ने। सिर्फ इतना ही नहीं, रानिया का खेल स्टेडियम भी नशे का अड्डा बन गया है। जिस स्टेडियम में युवा खेलों में अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, वहां पर कुछ युवकों की जिंदगी खत्म हो रही है। हम रानिया के अंदर जो स्टेडियम बना हुआ है उसकी हालत आपको दिखाते हैं। जो बताया जा रहा है कि वो नशा करने वालों का हेडक्वार्टर बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है। ये इसको पूरा उनका एक जैसे ना मेडिकल स्टोर है नशा करने वालों का। यहाँ पे आते हैं, नशा करते हैं, अलग अलग तरह का नशा होता है और यहीं पर फिर वो पट्टियाँ वगैरह भी करते हैं। और ये जो वॉशरूम बना था ना, ये खिलाड़ियों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, ये आज तक शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले ये नशा करने वालों का अड्डा बन गया और किसी का कोई ध्यान नहीं है इस स्टेडियम को डेवलप करने का या इस स्टेडियम में कोई खेलने आ जाए, कोई किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, उधर पट्टियाँ करते हैं, थोड़ा सा दिखाइए। ये पट्टियाँ आप करते हैं उधर नशा करने वाले। और जल्दी आइए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कुछ और। ठीक है, तो ये स्टेडियम तो बना दिया, बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, लेकिन ये खिलाड़ियों के लिए नहीं, नशा करने वालों का अड्डा जो है वो बन गया है। और मैं थोड़ी सी हालत और यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो हॉल बना हुआ है, कि इस हॉल के जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो भी उतार कर ले गए नशा करने वाले। ये दिखाओ थोड़ा सा। ये इसके खिड़कियां दरवाजे जो है ना, क्योंकि नशा करने वाला बंदा जो है ना वो आजकल यहाँ पे बहुत चोरी चकारी कर रहा है, तो सारी खिड़कियां दरवाजे उखाड़ कर ले गए यहाँ से। और मतलब इसका रख रखाव करना किसकी जिम्मेदारी है? मेरे को ये तो समझ में नहीं आता कि सरकार ने इतने बड़े बड़े अगर हॉल बना दिए, इस पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया होगा ना, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया कि आओ नशा करने वाले और अपना नशा करो, जो कुछ मर्जी करो, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है। और सरकारी सामान की चोरी हो रही है, इस पर भी शायद कोई संज्ञान नहीं ले रहा है ना। ग्राउंड बना दिए, लेकिन वो सारा उखाड़ कर ले जा रहे हैं। मंत्री का इलाका हो, मंत्री का एकमात्र स्टेडियम है रानिया का, सिर्फ एकमात्र, और कोई है ही नहीं करने कराने को, और ये भी उनसे नहीं संभल रहा जी। देखिए, रानिया का एकमात्र स्टेडियम, और ये भी संभल नहीं रहा है सरकार से, सत्ता में बैठे लोगों से, सिस्टम में बैठे लोगों से संभल ही नहीं रहा है। आप देखिए, तरस आता है मुझे, सच में तरस आता है कि खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाया, वो नशे के जो लोग हैं उनका अड्डा बन गया है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। और सुना आपने इनको कि मुहिम चलाई थी ये नशा रोकने के लिए इन्होंने, और हर सत्ता में बैठे हर नेता तक ये लोग पहुंचे, यहाँ के एमएलए से लेकर, मंत्री से लेकर, सांसद से लेकर, जो मंत्री हैं सरकार में बैठे उन तक ये लोग पहुंचे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रानिया जो हल्का है ना, खेलों में बड़ा अच्छा था, यहाँ से खिलाड़ी निकले हैं बहुत सारे। हॉकी में तो कई प्लेयर रहे हैं इस एरिया के, इंडियन हॉकी में, अब भी शायद कोई होगा। नर्सरी कहा जाता है इसको, खेल की नर्सरी। लेकिन आज ये खेल की नर्सरी नहीं रहा रानिया का, आज नशे की नर्सरी बन गया है। हर गांव में, हर गली मोहल्ले में नशा बिकता है और किसी का कोई ध्यान नहीं कि उसको रोकना है, कैसे रोकना है, कौन रोकेगा। बता दें कि रानिया में नशे को खत्म करने के लिए लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में बड़ा सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर कब तक नौजवानों की जिंदगी नशे के दलदल में धंसती चली जाएगी। आखिर क्यों नहीं सत्ता में बैठे लोग रानिया पर ध्यान दे रहे हैं? आखिर क्यों पुलिस नशा बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? आखिर कब तक हंसते खेलते परिवारों के घरों के ताले यूं ही बंद होते रहेंगे? आखिर कब तक? इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरियाणा की हर खबर को देखने के लिए द मसला को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करें।